आप थोड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही हैं। आपको लगा कि कुछ मसालेदार कुछ स्पाइसी गॉसिपी चीज हम आपको देंगे, बट दिस इज एज मच एज द गॉसिप वी हैव This is the max gossip you'll get from. इमरान सर को लॉक किए थे 20 मिनट हमारे हाथ वो में भी था टॉयलेट चाबी। में। वो भी टॉयलेट में। एक्टर्स को हमेशा क्यों लोग जज कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, व्हिच इज समथिंग आई फील। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार नहीं थे। सुपर्ण इज अ वेरी कूल डायरेक्टर, लेकिन एक हार्ड टास्क मास्टर भी है। आधा थिएटर बाहर आ गया था। Then the manager had to, we couldn't get out because there's a crowd outside also for the next show. He put a ताला on the toilet. सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, सिर्फ 5 मिनट। पर अगर आप वो बंद आपको मिला, वो फिर उस साइड की जो दुनिया और इस साइड की जो दुनिया में बस आप वो दो अलग दुनिया है। धूम मचाले सब हो रहा है वहाँ पर। बट उन मूवीज में से उस टाइम इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स एक्सपर्ट्स हुआ करते थे। There was a coordinator जहाँ पे हमारा एक सीन था, and she comes there and she also offers both the actors mentors. मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। Bollywood की किस्से with non-stop Nikki. This is me, Imran Hashmi. Please watch it. Hi, this is Yami Gautam Dhar and you're watching me on Bollywood के किस्से with non-stop Nikki. ऑलराइट मेरी जान, मैं हूँ आपकी नॉन स्टॉप निकी और आज हक से आपकी नॉन स्टॉप निकी नॉन स्टॉप रहेगी। बहुत सारे बॉलीवुड के किस्से निकालेगी, क्योंकि मुझे लगता है सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, एक्चुअली वो तो हो गया कहो ना वो, लेकिन मुझे बोलना है तेरा मेरा रिश्ता है बिल्कुल पुराना आप दोनों के साथ। इट्स मतलब कहते ना एक अल्फाज, मैं तो हूँ नॉन स्टॉप, लेकिन जेन्युइनली कल रात से आप नॉन स्टॉप के सवाल क्या पूछूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी सारी बातें हैं। इमरान साहब लव यू genuinely, बहुत ज़्यादा प्यार। तो ना twinkles in my eyes are already there and seeing you, the powerful that you are, Yami, we love you so much. Thank you so much. तो पहले तो प्यार से वेलकम। Thank you. Thank you. Thank you. Just to clarify आपके सब listeners के लिए कि हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर। हो सकता है आवाज़ थोड़ी आगे पीछे हो। अब 5390 इंटरव्यूज़ के बाद थोड़ा ऐसा हो जाता है, पर हम एनर्जी वापस ले आएंगे। ये कोशिश मैं करूँगी एनर्जी इतनी ज़्यादा आ जाए आपको लगे यार ये तो एकदम फर्स्ट वाला इंटरव्यू वाली वाइब आ रही है। तो जब आपने ये ना बोल दिया मेरे लिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरा जो किस्सा है ना, मैं बड़े प्यार से हक से हर किसी से ये किस्सा पूछती हूँ कि जो आपने 5000 इंटरव्यूज़ दे दिए हैं, आज कुछ ऐसा किस्सा बता दो हक का जो आपने कहीं भी बोला नहीं है। तो इमरान सर आपसे शुरू करें, कोई ऐसा किस्सा शूटिंग सेट का हो, कुछ हो बट आपके पास है और वो निक्की के लिए रखा हुआ है, वहाँ से शुरू करें। कोई वैसे कोई स्पाइसी मसालेदार किस्सा तो नहीं है, लेकिन आई थिंक जो पूरी शूटिंग की जो एक्सपीरियंस थी बहुत फुलफिलिंग थी। मैं एज एन एक्टर चाहता हूँ हमेशा कि हम हमेशा एक शेड्यूल में फिल्म को ख़त्म करें, एंड वी वर पार्क्ड इन द सिटी फॉर 35-40 डेज। और ऐसा था कि इट वाज लाइक वन फैमिली, हम रोज़ आके शूट करते थे। सुपर्ण इज अ वेरी कूल डायरेक्टर, लेकिन एक हार्ड टास्क मास्टर भी है। आई थिंक वी हैड यू नो अ बिट ऑफ समटाइम्स ऑड आवर्स ऑफ शूटिंग, बट जब आप कैरेक्टर में जाते हैं और आप कंसोलिडेटेड 35-40 डेज के लिए एक लोकेशन में शूट कर रहे हैं, यू आर इन द कैरेक्टर, यू फील इट, दैट इज प्राइसलेस। तो आई थिंक पूरा जो हमारा शूट था इट वाज वेरी वेरी यू नो, हमने सोचा था कि हम फाइनल कोर्ट रूम भी वापस आके बॉम्बे में करेंगे, बट फिर वो वहाँ मिल गया एंड वी शॉट द एंटायर थिंग। इट वाज वेरी ग्रिलिंग, खास करके हमारे सीन्स कोर्ट रूम से पहले भी द इंटेंस सीन्स, जब इन इस कपल के बीच जो अनबन शुरू होती है, झगड़े शुरू होते हैं घर पे, बट इट्स फिल्ड विद, आई मीन वॉच इट इन द फिल्म, बट इट वाज क्वाइट सेशिएटिंग। आप तो कुछ किस्सा बता दो जो शायद एकदम अंदर ही है, कोर्ट रूम का हो, मेकअप का हो, पीछे या नहीं ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने लोकेशन की बात की। यू रिमेंबर द फाटक? आई वाज एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट द फाटक। यार वो फाटक उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आप बताइए। वो कि एक्चुअली शूटिंग सेट से ज़्यादा आई थिंक हम लोग फाटक पे रुकते थे वहाँ पे, क्योंकि मेरे घर के लोकेशन के बाहर एक फाटक था, और आई हैव एक्चुअली स्टॉप्ड आउटसाइड द फाटक वन डे। आई डोंट नो इफ यू हैव स्टॉप्ड फॉर दैट लॉन्ग, we've all stopped not for that long, but वो फाटक ऐसा था कि अगर आपने 2 मिनट की टाइमिंग मिस कर दी, एक तो हमारे होटल से हर लोकेशन मिनिमम 1.5 घंटा से लेकर 3 घंटा दूर थी, तो ये जो 1.5 घंटे वाला लोकेशन है जहाँ पे इनका घर बना था, वहाँ आप पहुँच गए टाइम पे। फाटक लोकेशन से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, सिर्फ 5 मिनट। पर अगर आप वो बंद आपको मिला, वो फिर उस साइड की जो दुनिया और इस साइड की जो दुनिया में बस आप वो दो अलग दुनिया है। तो मैं ब्रेकफास्ट एक दिन ब्रेकफास्ट और लंच दोनों खा चुका हूँ गाड़ी में, उस ट्रेन की वेट में, इंतजार में। एंड ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, इनफैक्ट ही इज बिफोर टाइम। एंड वी वर लाइक कुछ तो हुआ होगा। मैंने कहा वो कहीं फाटक के वहाँ तो नहीं है, वहाँ चाहिए, हाँ उधर ही है। और ट्रेन पे ट्रेन जा रही है, पैसेंजर ट्रेन जा रही है, कार्गो ट्रेन जा रही है,
फिर पता नहीं कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं उस पे, तो और फिर मेरा जब तो पूरा फाटक दिन खुलेगा खत्म ही हो सबसे गया। पहले 2 व्हीलर्स, फिर ऑटो, फिर सब ये सबकी ड्राइविंग स्किल, वो जो धूम मचाले सब हो रहा है वहाँ पर। एंड तो फिर हमारी जो प्लानिंग, आई थिंक फाटक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग, कि हम पहले से उसका आके था ना, मैं तो फाटक हम पहले आकर बैठ जाएंगे, या एक काम करना यार, कोई गाड़ी वहां रेडी रखना, फाटक लग गया तो पैदल चल के वहां जाएंगे, कुछ मतलब बंद फाटक में नहीं, बट एज सुन एज फाटक ओपन हम हाँ। आप so- थोड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही हैं, आपको लगा कि कुछ मसालेदार यही कुछ कुछ वाली spicy, बात है। gossipy चीज़ हम आपको देंगे, but this is as much as the gossip we have This is from the us. max gossip you'll get Yeah, from yeah. आई कैन इमेजिन जो लोग वहाँ पे रुके होंगे ना, वहाँ पे देख रहे होंगे, अरे ये तो इमरान से, अरे ये तो यामी ऐसे भी, आई एम 100% जो आपने बहुत लोगों के दिन वहाँ पे ही मना लिए होंगे, जो लोग शायद फोटोज एंड एवरीबॉडी वुड हैव हैड दैट भाई ट्रेजर। that फाटक was the Epic. yeah for everyone, सबकी आंखें ऐसी होती थी, मतलब wow. बिल्कुल मैं बोल रही हूँ, like F1 वहीं पे वहाँ पर भी शूट क्या I बात think है। more than us, they just wanted to cross the fatak and cross the side. that exactly that Wow, yeah. side. getaway man, you may Yeah, be yeah. this and that, but हमें वहाँ जाना है। But जो भी है, the trailer is so hard hitting, Exactly. so powerful. You both are, Vaigru. It's like genuinely, it Thank has you. given me goosebumps and made me know what exactly it is you're beautifully inspired it. And I have to say, I love you. We all love you, and we're so proud. कि you know doing something यार, जो कहता अपने तो सरदारनी हूँ मैं, कहता लग रहा है कि वाह यार, we have someone to tell us something about it and go all out and do it. But sometime when I was just discussing and thinking in my mind कि मैं पूछूं तो क्या ये सवाल पूछ सकती हूँ, can I just ask this? Please. एक्टर्स को हमेशा क्यों वो लोग जज कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, which is something I feel I loved it. If you see the trailer, you are just playing a beautiful part, and जो ethics उस कैरेक्टर को लगता है, he's just doing that, and we are loving the trailer. But the interview जो मैंने भी देखे बाहर, कि क्या है, क्यों है, तो कभी आपको ऐसा लगा ये क्यों है, ये why is it? I think कभी-कभी इंटरव्यूअर्स चीज़ों को थोड़ा सा I think स्पाइस अप करने के लिए एंड वो बात ढूंढने के लिए बियॉन्ड दी आपका किरदार क्या है, तो उसमें अगर एक कंट्रोवर्शियल पैग आ जाए वंस इन अ वाइल, तो आई थिंक उनके इंटरव्यूज़ के एक तरह से वायरल हो जाते हैं. But I think we are prepared for that. I think that's something, क्योंकि the nature of this film, it is obviously based जो 1985 केस था, जो बहुत एक्सप्लोसिव था, तभी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी. हम तैयार थे इसके लिए. हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार नहीं थे, बट इट इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस. जब आप आते हैं इंटरव्यूज करने के लिए, यू हैव टू oblige and answer them, and we will tactful, and hopefully we have been. Yeah. नहीं कहते ना, कुछ एक्टर्स से कुछ टिप लेते हैं, तो आपने कुछ उनको बताया कि यार ये ऐसे करना है, ऐसे कुछ, कभी ऐसे कुछ वो बातचीत हुई ऑन द सेट व्हेन द एंटायर कोर्ट रूम सीन इज हैपनिंग, तो वहाँ कुछ? No, I mean, he's one of the best actors we have. Yes, I agree. And I'm a fan of versatility. I've always said this. And he's one of the most versatile actors who keeps reinventing himself. And this is a new revelation of Imran Hashmi. I know there are very PR terms of 2.0 or this or that. वो सब आप सब संभाल लिया करो. मुझे इतना पता है from an artist to an artist कि the mark of a true artist is if literally you can make people forget who you are and literally breathe in that skin. And that is what Imran has done in this film. And कोर्टरूम के लिए बस एक ही चीज़ पूछी थी कि अगर कोई मोनोलॉग हो और मैं चौथे पेज पे मैं आ गया, अगर अटक जाऊँ तो फिर वापस आना पड़ेगा. So he was not asking me, he was just confirming it once again. Yeah, because she has played this many a time. Two other films before Yeah, this. two Or other two movies. films. Yeah, जहाँ पे yeah. इन्होंने मोनोलॉग दिए हैं धूमधाम courtroom में था, थर्सडे में था, तो था. So I'm like, yeah, but you वो have to challenging come होता है back. because आप एक it's actually a courtroom set, looks like, you know, it's everything, the entire vibe, वो एक energy होती है वहाँ पे, और master shots होते हैं जहाँ पे आपको completely अपनी argument पेश करनी है, और ऐसा ज़्यादा कटिंग नहीं होता है. एंड आई थिंक सुपन का स्टाइल भी ऐसा है जहाँ पे उन्होंने बहुत रियलिस्टिकली शूट किया है कोर्टरूम. तो वो हमेशा साथ ही होता है, हाउ डज इफ दैट देयर आर सम, इट्स मल्टीपल शॉट्स, बट हर शॉट में आई थिंक उन्होंने वो मोनोलॉग कहा कि आप दोहराइए और फिर से कहिए, एंड यू हैव टू से द व्हाटएवर 6-7 पेजेस, स्पेशली द फाइनल मोनोलॉग, जो बहुत ही आई थिंक दैट्स वेरी इंसाइटफुल, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स की जो एक फिलॉसफी है, उनकी आइडियोलॉजी. And it becomes a little tricky because you might see this guy as a bit of a chauvinist, जो भी, लेकिन उसकी जो debate है, ultimately, उसमें you will buy a few things like, okay, he has a point there. और इनका भी obviously final monologue is fantastic, so yeah. Wow. तो जैसे monologue है, तैयारियां तो एकदम जटकी हुई हैं, 7th is here. तो जो fear या फिर वो जो है ना, मतलब कुछ जुटरी वाली मूवमेंट होती है, ट्रस्ट मी, हर इंटरव्यू से पहले, हर रेडियो ऑन एयर बटन बनने से पहले दिल में धक धक होता है ना. आई नो ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है, बट सच्ची बताइए,
Are you sitting with the people when 7th November is there? You're in the theater, or you get a call. Okay, this is box office. ऐसा कुछ क्या होता क्या? What is the kind of the entire? I think for the first 10 films, हाँ जी भाई। मेरा एक रिचुअल था जहाँ पे मैं पहले शो में मैं लास्ट रो में जाके बैठता था। एक सिनेमा है गेटी गैलेक्सी। Yes. अभी तो इतनी मास फिल्में बननी बंद हो गई हैं, बनती हैं, लेकिन तभी तो इट वाज जस्ट दिस मास एक्सट्रावेगेंजा जो डेकेड, और मेरी सब मास फिल्में ही थी। तो वो लिटमस टेस्ट जहाँ पे आपने एक डायलॉग बोला है और आप गेटी गैलेक्सी में बैठ के वो जब कॉइन्स फेंकते हैं स्क्रीन पर और जो एंड आई मिस दैट सिंगल स्क्रीन एक्सपीरियंस जो आप एज एन आर्टिस्ट आप जाके अपनी पहली फिल्मों में जाके वो बटोरते हैं ना ऑडियंस से। इट इज बेटर देन एनी अवार्ड। दैट इज योर अवार्ड। जब आप देखिए फर्स्ट हैंड देखते हैं कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है आपके फिल्मों को लेकर एंड द परफॉर्मेंस। What about you? Any I remember since you said coins. I think the Dirty Picture release हुई होगी और मैं कोई ऑडिशन दे रही होंगी किसी एड का या फिल्मों का, उसको ऑडिशन में वो जो दौर था। और मुझे आज भी याद है जो मेरा ऑडिशन ले रही थी जो स्क्रीन टेस्ट, कहती मैं ना यामी, मुझे याद नहीं है किस चीज़ का ऑडिशन था, बट आई हैव टू से मैं फिल्म देख कर आई हूँ द डर्टी पिक्चर। आई हैड टू सी men and women both throwing coins. And I said, अच्छा, really good. I said, I'm also going to go, but I think tickets नहीं मिल रही हैं। नहीं, तुम अपने audition पे ध्यान दो। I have no idea why she started this conversation. I don't even know if I cracked that audition or not, but I remember that conversation कि film आई है the dirty picture and people are going mad. So I think that's a feeling which I'm sure every actor, especially being from an Indian film industry, we always thrive for to feel that love, however way, be it throwing coins, वो भी एक culture है, वो भी एक प्यार है। Single screen, once upon a time in Mumbai, in Bhubaneswar, so I'm born and brought in Bhubaneswar, वहाँ पे ना श्रिया स्तुति करके कॉल है, फ्रंट लाइन में, and my mom is the biggest movie buff, तो वो हमको ना स्कूल से लेकर मूवी दिखाती है, तो that's how फिल्मी आया, तो we just sit first row में, हमने once upon a time in Mumbai again सीटी ताली, we just had the fun of the single screen, really, and that movie 15 years. No, I've had an experience जहाँ पे जन्नत के टाइम पे first show we went to Calcutta और वहाँ पे लोगों ने देख लिया मुझे, पता नहीं वो एक focal point वो conversation शुरू हो गया। अच्छा is that इमरान वहाँ से शुरू हुआ। मैं बोला कि अच्छा ये थोड़ा सा is getting out of hand, वो मेरे पास आ रहे हैं, फिल्म नहीं देख रहे हैं, तो मैं वहाँ से भागा, आधा थिएटर बाहर आ गया था। Then the manager had to, we couldn't get out because of the crowd outside also for the next show. I then got locked in one toilet. He put a tala on the toilet from outside and I was locked over there for like 20 minutes. Because जब तक वो cops आए और वो उनको फिर से थिएटर में लेके जाए, I was standing over there in a toilet with a lock outside because he said आप यहीं रहिए, मुझे लॉक करना पड़ेगा टॉयलेट। Imagine जिसने आपको लॉक किया होगा उसके लिए जिंदगी भर की मेमोरी। हमने इमरान सर को लॉक किए थे 20 मिनट, हमारे हाथ में था टॉयलेट में, वो भी टॉयलेट में। अरे हो गया अक्खा बॉलीवुड, पर हमने लॉक किया नहीं। I felt this with Vicky Dona. Yeah, I did watch my first film in Chandigarh. Oh, wow. I did, and of course silently sitting in the corner. But I think when the lights came off, and that experience was something else. People laughing at where you want them to laugh, and when they got to know, and they were, that feeling was something else. In fact, I have a picture of this of your. What is the any memory behind this picture? That's really sweet. That's कोई है? हमने ये महबूब स्टूडियो में शूट किया था। ये फिलहाल द मोस्ट टेक्निकल इंफॉर्मेशन आई कैन गिव यू। बाकी कहाँ इतना सोचा होता है यार, सच में नहीं सोचा था कि वो अच्छा फिल्म प्रमोशन, अच्छा वो भी करनी है, उसमें क्या करना होता है, अच्छा सबसे बात करनी है, यू टेल पीपल कि अच्छा हाँ अच्छा हम सुनते हैं बाकियों का, हाँ करेक्ट पर बोलना क्या है। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम we were at a radio station by the way, and John was along with us and he said, you know, this film will make a minimum business of 35 to 40 CR, and both Aishman and I looking at each other, what? Huh? Hamari film? And I think I couldn't breathe for a good amount of time, and then I'm like, yeah, ye pata nahi. It felt like a very very far off, unachievable kind of a dream. But then what happened, of course, with that film was different, and so yeah, that was the memory. And I'm in love with this picture. I used to have this picture in my phone. I'll be very honest. I've never seen this picture. No, तो ये मुझे जब असिस्टेंट था, this is 1999. ये कसूर के सेट पर था
तो हाँ, our lovely actress Lisa Ray, she can't read Roman English text, तो मुझे उसको देवनागरी में लिखना पड़ा. तो as an assistant मुझे वो जॉब दिया गया था सेट पर. Apart from giving the clap. Wow. तो मैं उनके डायलॉग्स लिखता था. तो ये मैं लिख रहा था ब्रेक में. I know what time this is also. This is like 1:32 in the afternoon. मैं लिख रहा था और एक दूसरे assistant, I think his name is Ansar, उसने इसकी तस्वीर ली थी. And this picture, It's a nice picture. it's actually when we fell in love with you. Trust me, this photo, wherever stations I move na, it's always was there in my desk. It's a and really we nice shot. matlab, It's my sorry? first film. That training as an assistant, wow. which always helps as an actor also. So my first. Amazing. वाओ. एंड फर्स्ट से फर्स्ट जो बातें हैं, और मुझे वहाँ इशारा है लेकिन मैं फटाक से वहाँ पूछने वाली हूँ, गाने इतने ब्यूटीफुल हैं ऑफ हक, जेन्युइनली. आई होप और हम उसको सुन पाएँ, एंड द वे इट इज़ गेटिंग द स्टोरी टेलिंग के साथ, इट इज़ ब्यूटीफुल. तो अभी तक तो 2 है, और भी हमें कुछ जी है ना? yes. 7 विशाल मिश्रा. Oh, he's fantastic. He is a brilliant composer. वो हैं ही ऑफ कोर्स, उनका हर गाना वो जो भी कंपोज कर रहे हैं, गा रहे हैं, सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. बट कहीं ना कहीं उसका रीज़न एक मैं हमेशा मानती हूँ कि हर एक की सक्सेस के पीछे कुछ एक ऐसी ख़ास बात भी होती है जो विच इज़ वेरी पिक्यूलियर अबाउट देम. शायद उनसे बात करेंगे कभी अगर. इतनी तहजीब, इतनी सरलता, इतनी सभ्यता, इतनी ही सच अ नाइस पर्सन टू वर्क. ही इज़ अ ट्रू आर्टिस्ट एंड आई एम सो हैप्पी फॉर विशाल कि उन्हें इतना प्यार मिल रहा है. और इस फिल्म में उन्होंने कमाल के गाने कंपोज किए. कबूल इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. अभी एक जो गाना आएगा दिल तोड़ गया तू, और एक गाना है जो टाइटल ट्रैक है हक, दैट्स आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स. और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड पे वो गाना आता है, एंड दैट you'll know. विशाल है संगीत. क्या एंड तो वो भी बहुत बहुत दिलों को छुएगा गाना. वाओ. और जब गानों की बात हो ही रही है, क्विक लास्ट 2 क्वेश्चंस. द वन सॉन्ग ऑफ इमरान सर दैट यू फील यार निकी, ये तो मतलब ऑन द लूप आई टू ऑलवेज हियर, लाइक मेरे तो लिस्ट है. आपका कौन सा इमरान सर का गाना? बहुत सारे गाने. इनफैक्ट हम when we discuss about music and his films, you know, hopping from one song to another, but I'd love Tu Hi Meri Shab Hai. I think that's a very good, that's a very nice track. Yes, KK and him, and they were magical. Yeah. And your favorite, again, all my babies. So एक track निकालना बहुत उसके साथ नाइंसाफी करना होगा. But if I have to get out one track, I'll take my first film's track, which probably was, people might not remember, or they might. Footpath, my first film. Yes. Sari Raat. Of course, Sari Yeah. Raat. Yes. I remember. I think that being my first track on screen, वो एक हमेशा एक emotional experience रहती है. Wow. But yeah. But उन मूवीज में से उस टाइम इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स एक्सपर्ट्स हुआ करते थे? नहीं, एक्चुअली इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर इज नाइस, गुड क्वेश्चन, बिकॉज अभी शुरुआत हुई है इसकी. OTT के शोज़ में भी मैंने एक शो शूट किया था अभी, शो टाइम फॉर हॉटस्टार. तो वहाँ पे देयर वाज अ कोऑर्डिनेटर, जहाँ पे हमारा एक सीन था, एक बहुत ही ब्रीफ सीन था ऐसे, बट देयर वाज, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि अच्छा ये okay, it's nice because this is something that we're not used to, right? Intimacy, there's an intimacy coach. I think it's an interesting job profile. And she comes there and she also offers both the actors mentors before the shot. Are you serious? Yeah, there is a decorum to it. और एक होता है courtesy कि आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो ये ऑफर किया था. And I was cracked up. I was cracked up at that because I was like, man, this is like, wow, I'm not prepared for this. And yeah, it's. I'm hearing this for the first time. Yeah, it is. So if you have a scene like that, the OTT channels, the big channels like Netflix, Hotstar, Amazon, they have a coordinator right now. See, mainly I understand why it is. It's also to make the ladies feel safe and secure in this environment, and that's important. That's Kabil, I remember watching it at the theater. Oof! I think काश वो री-रिलीजेस हो, आप दोनों की मूवी इतनी सारी जो री-रिलीज अभी हो जाए ना, मजा आ जाए. तो I hope once upon a time आवारापन 2 is here. बल्ले the minute I saw your thing, I was like, शायद हम आवारापन 2 सेकंड पार्ट के पहले रिलीज करेंगे. कभी कोई प्लान नहीं है, but let's see, we might just re-release it before. that'll be like
अमेजिंग और वहाँ से जो मुझे इशारे आ रहे हैं तो मैं एक क्लास क्वेश्चन पूछ वहाँ से भी आ रहे हैं by the way. बट जेन्युइनली 7th नवंबर इज हियर और हक से मैं तो हक देखने वाली हूँ और जितने जो सवाल और अंदर बैठे ना पक्का आप मुझे हक से नेक्स्ट टाइम और लंबा इंटरव्यू मिलेगा डेफिनेटली Last question. Forget it. Bats of Bollywood. We loved you. I loved the season because of him. I have to hands down and a message from my husband. आप हो तो गाने हैं तो म्यूजिक है and this is something BTS में जाएगा but genuinely I'm sure you also agree that. But Aryan, how is the entire कुछ एक उसका कुछ एक हो जाए about It that. was great. I shot for the show for 2 days और Aryan एक Just 2 days. Yeah, just for 2 days. Yeah, we shot back to back. हमारा एक I think रोज 12 घंटे का एक शिफ्ट होता था. हमने जो सीन्स थे खत्म कर दिए. And Aryan is really a great director for his age और जो maturity है उनकी, जो मेहनत करते हैं वो सेट पर. And I've seen it first hand. And he's also a very good actor. Wow. तो मैंने ये पहला सवाल उनसे ये पूछा था कि you're directing, I'm sure you would eventually want to act like your dad, and you'd be a fantastic because he's got that screen presence and all that. So true. So hoping he kind of does that in his next film. But yeah, it was great fun. Raghav, spectacular. जिस तरह उन्होंने गाना गाया था. And yeah. Na 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 na. Yeah, We could it's think about yeah. fantastic. So yeah, I'm happy that the show, the episode is getting all the love. All the love and love you both. Haq, I swear to you, it will definitely win all of people's heart. और towards the end, open end है क्या है मैं तो उसके लिए बहुत excited हूँ, बहुत curious हूँ, आपको पता ही चल चुका है. तो मैं तो 7 November first day first show, I'm going to be there. और शैलेश जी तो मुझे पहले ही भेज देंगे तो मैं तो I'm going to watch it and we going to love it. Love you both. बहुत सारा काम करते रहो. Thank you. और just be the bold and beautiful that you both are. Thank you. you. Thank you Cheers. so Thank you. much.